जयन्ती तु मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पंचम दिवस है, यानी पंचमी तिथि। आज के दिन नौ दुर्गाओं में माँ दुर्गा आदि पराशक्ति के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए माता के पूजन के विधि विधान एवं उनकी कथा सुनते हैं। जय माँ स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। माता को समर्पित श्लोक है। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माता की कथा एक नारी के जीवन के एक नए शुभारंभ की कथा है। यानी माता आदिशक्ति शैलपुत्री रूप में हिमवान के घर जन्म हुई। फिर ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माता तपस्विनी बनकर शिव की तपस्या करने लगी। चंद्रघंटा के रूप में माता शिव शंकर की वधू बनी एवं कुष्मांडा स्वरूप में माता सृष्टि की जननी बनी। फिर माता स्कंद माता के स्वरूप में स्कंद या कुमार कार्तिकेय की माता बनी एवं माता का गौरव उन्होंने पाया। इसलिए यह कथा बड़ी रोचक एवं माता आदिशक्ति के एक सुंदर स्वरूप की वर्णना है। तो आइए सुनते हैं। भगवान स्कंद कार्तिकेय के नाम से माता का नाम स्कंद माता है, क्योंकि माता स्कंद यानी कार्तिकेय की माता है। प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति कार्तिकेय भगवान ही बने थे। जब तारकासुर का आतंक हुआ तो देवताओं ने श्री शंकर को गुहार लगाई, क्योंकि तारकासुर को यह वरदान था कि वो सिर्फ और सिर्फ शंकर एवं पार्वती के पुत्र के हाथों से ही मरेगा। एवं माता पार्वती एवं शिव के संयोग से श्री कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। कार्तिक भगवान के जन्म की कथा भी रोचक है। इसके बारे में और कभी आलोचना जरूर करेंगे। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इसी स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माता भगवती स्कंद माता स्कंद की माता यानी कार्तिकेय की माता हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ नौ दुर्गाओं की कथा एवं नौ दुर्गाओं का नव स्वरूप नारी के भिन्न भिन्न स्वरूप तथा भिन्न भिन्न रूप को दर्शाती है। जैसे माता शैलपुत्री रूप में किसी की पुत्री यानी हिमवान की पुत्री बनी। माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप में तपस्विनी बनी, जिन्होंने शिव शंकर को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। माता चंद्रघंटा स्वरूप में भगवान शिव शंभु की वधू बनी। कुष्मांडा स्वरूप में माता सृष्टि सृजनकारिणी बनी, यानी मूलाधार शक्ति बनी। स्कंद माता स्वरूप में माता सौभाग्य का रूप धारण करती है, यानी वे एक माता के रूप में पूजी जाती हैं। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण माता का नाम स्कंद माता पड़ा। इसी स्वरूप में माता को रंभा फल यानी केले का प्रसाद लगाया जाता है। माता के चरणों में पीतवसन यानी पीले रंग के परिधान या पीले रंग के वस्त्र को समर्पित किया जाता है। इसी पंचमी तिथि में माता के चरणों में रंभा फल यानी केला एवं पीतवसन यानी पीले रंग का वस्त्र समर्पित किया जाता है। माता का स्वरूप अत्यंत सौम्य है एवं अत्यंत सुंदर है। माता करुणामयी है। माता एक माता के स्वरूप में पूजी जाती हैं, इसलिए माता के समक्ष जो भी जाता है वो पापी हो या तपी हो या साधु हो या कोई भी हो, माता सबको अपने ही चरणों में आसरा देती हैं। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीची वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में बरमुद्रा तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। इनकी गोद में इनके प्रिय पुत्र भगवान कार्तिकेय अपने बाल स्वरूप में विराजमान है।
नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिग में परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरणों में आना चाहिए एवं इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने के लिए इससे उत्तम उपाय दूसरा कोई नहीं है। माता की उपासना के लिए सबसे सरल मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अतः मां आदिशक्ति के चरणों में सुख दुख सब समर्पित कर दीजिए। पीत वसन एवं रंभा फल का भोग माता को लगाइए। आदिशक्ति के चरणों में श्रृंगार द्रव्य आदि समर्पित कीजिए। मां जगत जननी सबका मंगल करे। जय स्कंद माता।